गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो जर्नलिस्ट के लिए अवार्ड बनाया था उसको नारद अवार्ड रखा है ना। जब नारद जी पैदा हुए ना तो वो ब्रह्म ऋषि हैं, तो नारद जी से रहा नहीं गया, उन्होंने मुंह से बोल दिया कि मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ। उनका पूरे राज्य में लाखों लोगों की मृत्यु हुई ना। मैं इधर अरे वो क्या होता है इंस्ट्रूमेंट, वो जो ऐसे ऐसे करके नारद जी बजाते थे, मंजीरा उसे बोलते हैं? नहीं, मंजीरा चिमटा टाइप का होता है। अच्छा, ये चिमटा था। नारायण नारायण पुराने जमाने में जीवन ने रोल करा था शायद, जीवन एक्टर होते थे ना। अच्छा, पता नहीं, मेरे को समझ में आता। अच्छा, फैसिनेशन सबको रहता है ना इस टर्म से ना। अच्छा, अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो जर्नलिस्ट के लिए अवार्ड बनाया था शायद, या पहले भी बनाया होगा, उसको नारद अवार्ड रखा है ना। सीरियसली, मतलब मेरे को चेक करना पड़ेगा, लेकिन आई थिंक सो इट इज नारद अवार्ड। मतलब ही वाज कंसीडर्ड टू बी द फर्स्ट जर्नलिस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा, नारद मुनि जो हैं वो हैं ब्रह्मा जी के बेटे, ज्येष्ठ पुत्र हैं शायद, और वो करते हैं नारायण नारायण। ठीक है, ठीक है, नारायण से नहीं, वो ना इतना स्वीटनेस नहीं है उसमें कुछ और कहानी है। उसमें कहानी है कि जब नारद जी पैदा हुए ना तो वो ब्रह्म ऋषि हैं। ब्रह्म ऋषि होने के कारण ये है कि उनको समस्त ज्ञान था। तो जैसे ही पैदा हुए वो मानस पुत्र थे, तो बस वो ना सीधे राइज करने लगे ऊपर। तो ब्रह्मा जी ने बोला कि अरे तुम कहाँ, तुम भाई धरती पे? बोले कि नहीं, मुझे सब ज्ञान प्राप्त है, धरती पर क्या है, आपने क्या सृष्टि बनाई है, सब मुझे पता है, और मैं ये सब मोह माया के जाल में नहीं फंसना चाहता, मैं सीधे जो है वो परम धाम को जाना चाहता हूँ। ये वो अपना पूरा उन्होंने फिलॉसफी झाड़ दी। अब उनके फादर जो थे वो बेचारे टेंशन में आए कि यार ये तो थोड़ा ज़्यादा ही कर रहा है है कि नहीं, ये सिर्फ थ्योरी रट करके चला आया है, प्रैक्टिकल लैब में तो गया नहीं है। तो उन्होंने विष्णु जी की तरफ देखा, तो विष्णु जी कहेगा अच्छा ठीक है रुको, मैं समझ रहा हूँ तुम्हारे इमोशन, ठीक है रुक जाओ, लेट मी गेट इनटू दिस। वो तुरंत में गए नारद जी के पास। तो नारद जी बिल्कुल निस्वार्थ भाव से उन्होंने कहा कि देखो नारद, ठीक है तुम आ गए हो धाम में, सारी चीज़ें बहुत बढ़िया है, मुझे प्यास बहुत लगी हुई है, पानी पिला दोगे? तो नारद जी बोले अच्छा ठीक है, कहाँ से पानी पीते हैं आप? तो बोले कि बगल में एक नदी है, वहाँ चले जाओ। तो गए नारद जी, वहाँ उन्होंने बढ़िया से एक बर्तन लिया, तो उसको साफ सूफ किया, पानी भरने लगे। पानी भरने लगे तो नदी की उस पार एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत कन्या नहा रही थी। तो नारद जी को देखे तो पहली बार इच्छा जागी, वो कन्या का पीछा करने लगे। कन्या निकली, वो एक बहुत बड़े राजा की वो एकमात्र कन्या पुत्री थी। और उसने भी नारद जी को देखा। नारद जी भी ब्रह्म ऋषि थे, ऐसे तो खूबसूरत तो थे ही नारद जी भी बहुत। उन दोनों में प्रेम हो गया। तो नारद जी उसके पीछे 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 बिल्कुल पहुंच गए राजा के पास। अब राजा ने देखा, उन्होंने पूछा कि भाई आपका परिचय क्या है, आप ऐसे बड़े तेजस्वी लग रहे हैं, तो आप कौन है? तो उन्होंने कहा कि मैं ब्रह्मा जी का पुत्र हूँ, मानस। तो ऐसे ही चरणों में गिरने वाला था कि ये तो भाई ब्रह्म ऋषि हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं क्या आपके लिए कर सकता हूँ? तो नारद जी से रहा नहीं गया, उन्होंने मुंह से बोल दिया कि मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ। राजा जो था वो फूले ना समाये कि भाई इतना बड़ा अच्छा रिश्ता उसको आ गया उसकी बेटी के लिए, बैठे बिठाए। हाँ, बैठे बिठाए। और उसके बाद उसने कहा कि एक और मेरे साथ है दिक्कत। बोले क्या? मेरे कोई पुत्र नहीं, तो आप अगर विवाह करेंगे तो आपको राजा भी बनना पड़ेगा। तो इन्होंने कहा कि अब विवाह करने के लिए अगर ये अनिवार्य है तो मैं राजा भी बन जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। शादी हो गई, फिर कुछ दिन तक वो अपने युवराज रहे, या फिर जो भी उनकी ट्रेनिंग होनी थी ट्रेनिंग हुई, राजा वानप्रस्थ को चले गए और ये राजा बन गए। राजा बन गए, इन्होंने बहुत अच्छा राज्य चलाया, बहुत बढ़िया राज्य चलाया। उसके बाद फिर कुछ लड़ाइयाँ होने वाली थी, तो इन्होंने लीड भी किया बहुत अच्छा। इनको मतलब शस्त्र विद्या, जो मानस पुत्र थे ब्रह्मा जी के, तो शस्त्र ज्ञान शास्त्र ज्ञान दोनों था। तो बहुत अच्छी युद्ध भी हुआ, बहुत अच्छी लड़ाई भी हुई, इनका यश चारों तरफ फैला नारद जी का। और जहाँ पे भी जाते तो बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन रहता था उनका, बहुत न्यायप्रिय राजा थे। धीरे 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 उनका यश बढ़ता गया और मतलब बहुत बड़े भूखंड के वो राजा बन गए। उसके बाद फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे जो उम्र उनकी भी बढ़ने लगी, उनके भी बच्चे हुए, उनकी उन्होंने शादियां करी, पूरा परिवार उनका बढ़िया हो गया। हर आदमी पूछता था उनको कि भाई बहुत अच्छे राजा हैं। एक दिन क्या हुआ कि एक ही साथ एक सुनामी टाइप का होगा शायद, कि भूकंप बहुत जबरदस्त आया और साथ में समुंदर की लहरें आई और पूरे के पूरे उनके राज्य के अंदर वो सबको डुबा दी।
उनका पूरे राज्य में लाखों लोगों की मृत्यु हुई। उसके बाद फिर उनका पूरा परिवार नष्ट हो गया और कुछ ऐसा हुआ कि वो अकेले बच गए उस पूरे राज्य में, अकेले इतनी सारी लाशों के बीच में। और उस भयंकर त्रासदी के कारण इनको अब जीने की इच्छा नहीं हुई कि मतलब इतने सारा चीजें उन्होंने अपने हाथों से बनाई और ऐसी त्रासदी उनको देखनी पड़ रही, उनकी जीने की इच्छा बिल्कुल खत्म होने लगी नारद जी की। तो वो अब उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब वो अपने शरीर त्याग कर देंगे, प्राण त्याग देंगे। जैसे ही प्राण त्यागने गए तो विष्णु जी वहां प्रकट हुए। उन्होंने कहा यार अभी तक मैं प्यासा हूं, तुम पानी नहीं पिला रहे हो मेरे को यार। आप समझे? अच्छा समझे? मैं भी कहानी में घुस गया था। बस इसलिए वो था, इसीलिए वो भी वहां घुस गए थे। हाँ। तब नारद जी को समझ में आए मैं तो पानी लेने आया था। तो विष्णु जी कह रहे यार अभी तक मुझे प्यास लगी, तुम तो पानी कितने देर से मैं वेट कर रहा हूँ, तुम पानी नहीं पिला रहे हो। कितनी देर से वेट कर रहा हूँ कि कहानी एंड होगी। अब क्या, अब जाकर के नारद जी को सब समझ में आया कि सब विष्णु जी की माया है। तब से उन्होंने समझ में आया कि भाई ये जितने प्राणी हैं इस धरती पर ना, वो किसी न किसी चक्कर से फंसे हुए हैं। उनके प्रति आपको ना एक करुणा का भाव रहना चाहिए उनके प्रति। नारायण नारायण। इसीलिए वो तिरस्कार ना करें आप और नारायण नारायण करते रहे।